अगर ऐसे ही बालू का उत्खनन जमुई में होते रहा तो हम वो दिन दूर नहीं जब 10 साल के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जमुई से पलायित होकर दूसरे जगह चले जाएंगे। इतने मंत्री नेता विधायक है ना, उन लोगों को पहले क्लास करना चाहिए कि पर्यावरण पर उनको समझना चाहिए कि नदी का दरअसल में नागरिक समाज के द्वारा आज जमुई में इस नदी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की रूपरेखा आज उसकी नींव रखी जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके से पहली बार इस तरह के चेतनशील समूह ने इस तरह की बैठक की है और इसमें एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें कैसे जो आने वाला संकट है, हमारी सभ्यताओं को जो निगलने के लिए जो तैयार संकट है, उस संकट का सामना करेगा। राज और समाज का दो पक्ष हैं और मुझे लगता है कि राज का जो पक्ष है उस पक्ष को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए आज समाज का जो पक्ष है वो चेतनशील होकर सामने आया है और वो बता रहा है कि आपके गलत नीतियों के कारण अगर ऐसे ही बालू का उत्खनन जमुई में होते रहा तो हम वो दिन दूर नहीं जब 10 साल के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जमुई से पलायित होकर दूसरे जगह चले जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पानी नहीं होगा तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जिस तरह की त्रासदी हम इस जमुई में देख रहे हैं, पिछले साल मैं आया था और यहाँ के जिला प्रशासन के साथ हमने बैठक की थी, विचार विमर्श किया था। उस समय भी मैंने यहाँ के जिला पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराया था और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से इस बात को रखा गया था। लेकिन बहुत ही मतलब ये एक असंवेदनशील स्थिति बनी हुई है कि जो बालू 3 फीट उत्खनन की जानी चाहिए, यहाँ पर 30 फीट हो रहा है और पानी जो है नीचे दिन प्रतिदिन जा रहा है। मैंने जो 10 साल की भविष्यवाणी की थी पिछले साल आने के बाद, इस साल जब मैं आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि हालात वो 10 साल वाला आज मैं देख पा रहा हूं। ये संकट है और इस संकट की स्थिति में यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग एक साथ मिले हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जमुई को अगर बचाना है तो यहाँ के बालू उत्खनन के नीति को प्रभावशाली तरीके से बदलना होगा, नहीं तो हम जमुई को नहीं बचा पाएंगे। ना ये तो सरकार इस पर बिल्कुल निष्क्रिय है। सरकार और उनके पदाधिकारी लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। इससे बहुत बड़ी क्षति समाज को हो रही है। बालू उठाव, अवैध उठाव हो रहा है। नदियों में तालाब उगाए हैं बड़ी संख्या में और ये प्रत्यक्ष रूप से भी क्षति जमुई को हुआ है। बच्चे उसमें डूबकर मरे, पशु कई मरे, ये तो हो ही रहा है। और जल संकट तो जहाँ जहाँ है, माने बहुत बड़े पैमाने पर ये समस्या खड़ी हुई है। सिंचाई जहाँ देखिए नदी के किनारे सालों भर लोग खेती करते थे, उससे भी अब वंचित हो गए। वर्षा यहाँ के हैं जो जीते हुए, क्या वो नहीं लगता है कि वो इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? देखिए, ये तो व्यवस्था का दोष है, निसंकोच ही कहा जा सकता है। जो बड़े बड़े प्रतिनिधि लोग हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो मिनिस्टर हैं, और वो भी तो इसी समाज के अंग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब सरकार का अंग वो बने हुए हैं, सरकार को आमदनी चाहिए सिर्फ, तो आमदनी के चलते नष्ट हो रहा है ये पर्यावरण। आमदनी चाहिए। क्योंकि बताना चाह रहा हूँ ANE चैनल के माध्यम से कि इस बालू उत्खनन का दुष्प्रभाव हमारी ज़िंदगियों पे किस प्रकार पड़ा है। हमारे 222 परिवारजन जमुई ज़िला से असमय काल के गाल में चले गए और ये 222 बेशकीमती ज़िंदगियों को छीन लिया इस बालू कारोबार ने, जिसको हम लोग आज मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सरकार हमारे जीवन को नष्ट करेगी और हम जीवन देंगे या नदी बचाएंगे। नदी बचेगी या हमारी जीवन लेगी। हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार अपनी पॉलिसी को बदलती नहीं है।